दोस्तों, भूमध्य सागर में इस वक्त जो हालात बन चुके हैं वह सीधे सीधे दुनिया की नजरों को यहां पर टिकाए हुए हैं। भारत और तुर्की के बीच लगातार बढ़ता तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। नाटो की तीसरी एंट्री ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी जटिल बना दिया है। कल तक जो तुर्की खुद को समुद्र का इकलौता शहंशाह मानकर भारत को धमकियां दे रहा था, वही तुर्की अब इस पूरे खेल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भूमध्य सागर की हवा आज एकदम बदल चुकी है। यहां तक कि तुर्की के मीडिया हाउस और अमेरिका के व्हाइट हाउस तक की नजरें इस समय भूमध्य सागर की तरफ टिकी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नाटो ने भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन यह स्पष्ट किया कि वह भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यही कारण रहा कि तुर्की अब अकेला पड़ गया है और उसे समझ में आने लगा है कि जो उसने सोचा था वह बिल्कुल विपरीत साबित होने वाला है। आज भूमध्य सागर का हर एक समुद्री मार्ग, हर एक रास्ता न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी इसका बड़ा महत्व है। जिब्राल्टर जलसंधि और दूसरा स्वच्छ नहर जैसे रास्तों पर नाटो ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां अब न केवल युद्धपोत बल्कि निगरानी और सर्विलांस सिस्टम भी तैनात किया जा चुका है। ऐसे में तुर्की की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। भारत की सामरिक तैयारी लगातार इस तनावपूर्ण वातावरण में बनी हुई है। नाटो की एंट्री के बावजूद भारत ने किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले पूरी रणनीति बनाई और हर पहलू को ध्यान में रखा। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी केवल एक सैनिक तैनाती नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कूटनीति और रणनीति का संतुलन बना सकता है। तुर्की को लगा कि नाटो उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। नाटो ने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष के साथ नहीं जाएगा और केवल परिस्थितियों का अवलोकन करेगा। यह वही मोड़ है जहां तुर्की को एहसास हुआ कि उसका अकेलापन कितना बड़ा है। भूमध्य सागर में भारत की गतिविधियां लगातार नजर रखी जा रही है और तुर्की की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि तुर्की कल तक जो धमकियां दे रहा था उनका प्रभाव अब नहीं बचा। भारतीय कमांड ने भूमध्य सागर में हर महत्वपूर्ण बिंदु को नियंत्रित किया है। न केवल युद्धपोत बल्कि सर्विलांस सिस्टम और रणनीतिक पोजीशनिंग ने तुर्की को हर मोड़ पर असहाय बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो माहौल बन रहा है वह केवल सैनिकों की संख्या या युद्धपोतों की संख्या से मापा नहीं जा सकता। यह स्थिति भारत की रणनीतिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका दबदबा दिखा रही है। तुर्की अब केवल अपने कदमों को रोकने और परिस्थितियों को समझने के लिए मजबूर हो गया है। दोस्तों, इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत ने जो कदम उठाए हैं वे केवल सामरिक दृष्टि से नहीं बल्कि कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाटो की एंट्री और तुर्की का अकेलापन इस पूरे घटनाक्रम को और भी सस्पेंसफुल बना रहे हैं। यह अभी केवल शुरुआत है। अगले कुछ घंटों में जो स्थिति विकसित होगी उससे दुनिया की नजरें और भी ध्यान से इस क्षेत्र पर टिकी रहेंगी। क्या तुर्की अपनी चाल बदल पाएगा? क्या भारत अपनी रणनीति के तहत हर कदम पर दबदबा बनाए रख पाएगा? और सबसे अहम बात, नाटो की उपस्थिति इस पूरी कहानी को कैसे मोड़ेगी? भूमध्य सागर में तनाव और बढ़ गया है। पिछले भाग में हमने देखा कि तुर्की अपनी अकेली स्थिति में फंस चुका था। नाटो ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी पक्ष के साथ नहीं है और भारत ने पूरी रणनीति के साथ हर महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने करने के बाधाद, हर महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने कराबलक तरह कि दो का जो का पस्सा लगातार नी पकड़ बनाई है। अब इस सस्पेंस को खोलने का समय आ गया है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ प्रतीक्षा नहीं की। भारतीय कमांड ने भूमध्य सागर में अपने सभी युद्धपोतों, सर्विलांस सिस्टम और रणनीतिक पोजीशनिंग को अंतिम रूप दिया। इसके तहत भारत ने तुर्की की सप्लाई लाइन को पहले ही निशाना बनाया था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि यह केवल शुरुआत थी। तुर्की ने सोचा था कि भारत के कदम सीमित होंगे और वह किसी बड़े मोर्चे पर आगे नहीं बढ़ेगा,
लेकिन भारतीय नेवी ने भूमध्य सागर में अपनी ताकत का पहला प्रदर्शन किया, जिसे देखकर न केवल तुर्की बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत के सबसे अनुभवी कमांडरों ने तुर्की के 4 महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपनी निगरानी बढ़ाई और रणनीतिक पोजीशनिंग के तहत उन्हें घेराबंदी में रखा। न केवल यह ठिकाने बल्कि तुर्की की सप्लाई चेन, कंटेनर शिप और युद्धपोतों के हर मूवमेंट पर भारत की नजर थी। तुर्की अब असहाय महसूस करने लगा। वह सोच रहा था कि शायद नाटो उसकी मदद करेगा, लेकिन नाटो ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी पक्ष के साथ खड़े होने का कोई इरादा नहीं है। इस स्थिति में तुर्की को केवल अपनी सीमित ताकत और पिछले तैयार किए गए युद्धपोतों पर निर्भर रहना पड़ा। भारत ने अपने युद्धपोतों के साथ सामरिक संकेत भेजे। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि भारत के कदम पूरी तरह योजना और रणनीति के तहत उठाए जा रहे हैं। तुर्की के किसी भी मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश तुरंत भारतीय निगरानी में थी। इस बीच भारत ने भूमध्य सागर में अपने ड्रोन सिस्टम और एंटी सप्लाई ऑपरेशन को भी सक्रिय किया। तुर्की के महत्वपूर्ण संसाधन और सप्लाई लाइन अब भारत के नियंत्रण में थे। न केवल यह क्षेत्रीय शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह दिखा रहा था कि भारत कैसे आधुनिक तकनीक और सामरिक योजना का उपयोग करके किसी भी अंतरराष्ट्रीय चुनौती का सामना कर सकता है। तुर्की की कोशिशें नाकाम हो रही थीं। उसने भारत को दबाव में डालने के लिए अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाई, लेकिन भारतीय कमांड ने हर कदम पर उसकी योजना को पहले ही भांप लिया था। यहां तक कि तुर्की के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट और युद्धपोत अब भारत के नियंत्रण में आ चुके थे। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम में यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत ने केवल शक्ति प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा। नाटो की एंट्री ने भूमध्य सागर में तनाव बढ़ा दिया, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी सामरिक और कूटनीतिक तैयारी दोनों ही किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है। तुर्की अब पूरी तरह अलग पड़ चुका है। उसकी हर कोशिश भारत के दबदबे के सामने टूट रही है। भारत ने अपनी सामरिक ताकत का पहला प्रदर्शन कर दिया है और अब अगले चरण में वह और भी निर्णायक कदम उठाने वाला है। दोस्तों, इस बीच वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस पूरे घटनाक्रम की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखें जहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं। भूमध्य सागर में अब पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत और तुर्की के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और नाटो की एंट्री ने माहौल को और जटिल बना दिया था। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति और सामरिक तैयारी से साबित कर दिया कि उसकी ताकत केवल ताकत ही नहीं, बल्कि योजना और सटीक रणनीति से भी है। तुर्की ने हर संभव कोशिश की कि वह भारत पर दबाव डाल सके, लेकिन उसकी हर चाल को भारतीय नेवी और ड्रोन सिस्टम ने भांप लिया। नाटो ने साफ कर दिया कि वह किसी के साथ नहीं है और तुर्की अकेला पड़ गया। इसका परिणाम साफ था। तुर्की की सप्लाई लाइन पूरी तरह से ब्लॉक, उसके युद्धपोत सीमित और उसके रणनीतिक ठिकाने भारत की नजर में पूरी तरह फंसे हुए। भारत ने भूमध्य सागर में निर्णायक कदम उठाते हुए तुर्की के 4 महत्वपूर्ण ठिकानों पर स्ट्राइक की। इसमें उसके कंट्रोल और कमांड सेंटर, सप्लाई डिपो और ड्रोन बेस शामिल थे। यह केवल हमला नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भारत किसी भी चुनौती को चुपचाप नहीं देखता। तुर्की की सेना लगभग 10 शून्य सैनिकों की संख्या में तैनात थी, लेकिन भारत की सामरिक तैयारी और रणनीतिक योजना ने उन्हें हर कदम पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुर्की के सबसे बड़े सप्लाई रूट और पोर्ट पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ गए और उसकी नौसैनिक ताकत अब सीमित और असहाय दिखाई देने लगी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने केवल सामरिक शक्ति ही नहीं दिखाई, बल्कि तकनीक और रणनीति का ऐसा मेल पेश किया कि नाटो सहित सभी वैश्विक देश यह देखकर दंग रह गए। भारत ने दिखा दिया कि कैसे आधुनिक तकनीक, ड्रोन और नौसैनिक ताकत का संयोजन एक देश को किसी भी अंतरराष्ट्रीय चुनौती में विजयी बना सकता है। तुर्की अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। उसकी हर योजना टूट चुकी है और वह भारत के सामरिक दबदबे के सामने झुक गया है।
नाटो ने स्थिति का आकलन किया और भारत के पक्ष में रुख अपनाया, जिससे तुर्की के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मदद उपलब्ध नहीं रही। यह स्पष्ट हो गया है कि भूमध्य सागर में भारत की ताकत अब किसी के लिए चुनौतीपूर्ण है। तुर्की के सभी सपोर्ट सिस्टम ध्वस्त, सप्लाई रूट बंद और युद्धपोत भारत के नियंत्रण में। यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक सामरिक ताकत भी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हमें गर्व महसूस होना चाहिए। भारत ने अपनी कूटनीति, सामरिक शक्ति और तकनीकी दक्षता का अद्भुत प्रदर्शन किया है। यह केवल एक जीत नहीं बल्कि भारत की रणनीति, साहस और दृढ़ संकल्प की जीत है। अब मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें जहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह दिखाए कि भारत के हर कोने से लोग इस विजयी क्षण को देख रहे हैं। भारत ने न केवल अपनी शक्ति दिखाई है बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की सामरिक योजना और रणनीति किसी भी चुनौती को मात देने में सक्षम है। भूमध्य सागर में तुर्की अब अलग थलग। नाटो ने पीछे हटकर भारत की ताकत को मान्यता दी और भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि वह किसी भी स्थिति में विजय प्राप्त करने में सक्षम है। जय हिंद।